राम राम जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपनी आवाज़ अपनी पहचान में। और फेसबुक पे देख रहे हैं आप मुझे अपना खरगोदा में। तो आज हमारे बीच में आए हैं शमशेर जी, जो आपको बताएंगे खरगोदा में जैसे हरियाणा में पूरे मुख्यमंत्री ने जो बोला है कि जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं उनको तोड़ा जाएगा, 1 महीने का टाइम दिया है, उस बारे में आज बातचीत करते हैं। तो राम राम सर। नमस्कार भी आपके दर्शकों को भी नमस्कार। किसी भी सरकार में प्लानिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लैंड का प्रबंधन, लैंड का रिकॉर्ड। और प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना चलाई जिसको पंचायत मंत्रालय को दिया। हरियाणा में भी उसकी एक्सरसाइज हुई, जो सैटेलाइट से मैपिंग हुई और एक डाटा यहाँ पे तैयार किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज सरकार, राज्य सरकार एक सैटेलाइट सिटी खरगोदा को नाम दे रही है, लेकिन जब आप इसके मूल में जाओगे तो जो आबादी का क्षेत्र है वो चिन्हित तो हो गया लोकेशन में, कितना खसरा नंबर है, कितना क्षेत्रफल है, लोकेशन है। लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो एक तरह से यहाँ का गायब कर दिया गया है या उसको किन्हीं लोगों ने अपने पास रख लिया है और उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उसकी जांच नहीं। तो जिस शहर का रेवेन्यू रिकॉर्ड ही गायब हो जाएगा तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो कॉमन लैंड पर्पज होते हैं, तालाब है या जैसे कोई म्यूनसिपलिटी की ज़मीन है, आप कैसे उसको प्लानिंग में लोगे? कैसे आप ये जस्टिफाई करोगे कि इलीगल स्टैंडिंग है या इस पर लीगल क्लेमेंट बैठा हुआ है? तो किसी भी पीढ़ी में देखा होगा आपने, अतिक्रमण जो करते हैं उस पीढ़ी को इतना नुकसान नहीं होता। उनकी कई बार प्रशासन में, राजनेताओं में पकड़ होती है और किसी तरह ये लोकेशन की और ये हेरा फेरी कर लेते हैं। लेकिन जब उसकी कोई तय में जाता है या उसकी फैक्ट फाइंडिंग होती है तो जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी है उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज जो आप देखा होगा 80 की तरफ से कई गाँव में जैसे तालाबों को, आपको पता है हरियाणा पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, एग्जिस्ट करती है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2.5 करोड़ तक एक तालाब के जीर्णोद्धारण के लिए लगाए जाते हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है और उसके चारों तरफ उसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। लेकिन एक हमारा कल्चर भी है, जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, कोई भी आप धर्म करते हैं, काज करते हैं, तो पहला खाना उस कुएँ पे और उस तालाबों पे चढ़ाया जाता है। तो उनको देवता माना जाता है क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव उस पर रहते हैं और वाटर लेवल भी मेंटेन करते हैं। तो इस तरह की भिवानी की तरफ से, महम की तरफ से नीतमान जैसे पहल कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ जो ग्राउंड वाटर है वो अलार्मिंग कंसर्न है इन्वायरमेंट का, और उसके लिए तालाबों का, कुओं का बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टाइम बाउंड का कि 1 महीने में सारा हो जाएगा, आज 98% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो नोटिसों को दबा के बैठी हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही क्योंकि उनके वोट बैंक वाले कहीं ना कहीं उन पर कब्जादारी हैं। तो इसमें जो दोषियों को चिन्हित करके उनको नोटिस तो डिलीवर करने हैं और बहुत सी याचिकाएं हैं हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिनके अनुपालना में सरकार को ये सर्कुलर, ये आदेश देने पड़े। लेकिन वो आदेश जाके ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत के वहाँ जाके डेड कैसे हो जाते हैं? तो उनसे टाइम बाउंड रिपोर्ट ना लेके एक तरह से ये प्रोपेगेंडा बन के रह गया है। तो अगर जवाबदेही हो कि भाई सबको नोटिस सर्व हो गया, जहाँ सर्व नहीं हो वहाँ पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनकी सरपंचों की जिम्मेदारी बनाई जाए। इसमें कोई भी आदमी इसके खिलाफ में नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले एक मौका दिया है कि भाई आप सार्वजनिक रस्तों को छोड़ के, तालाब, इस तरह की कॉमन यूजों को छोड़ के कहीं आप मालिक बनना चाहें तो अपना क्लेम डालिए। लेकिन इन योजनाओं में स्वयं सरपंच सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। इसी तरह खरगोदा में देखोगे आप, यहाँ जो चयन करके जो बैठे हैं, कोई काउंसलर है, कोई, मैं तो कई एक सोशल मीडिया में हमने कोई इंटरव्यू वगैरह देखे, उसमें विधायक तक भी क्लेम आए और हाई कोर्ट ने उस पर 25 तारीख में सबके वकालतनामे गए, जवाब उन पर बहसें होनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पर चालू ही है। लेकिन मूल कारण ये है कि जब उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो कैसे किसी चीज़ को आप न्याय मिल पाएगा? तो रिकॉर्ड रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका कस्टोडियन जो कलेक्टर साहब होते हैं वो स्वयं जिले स्तर पे हैं,
एडीसी है, तहसीलदार है और नीचे जो कानून को और ये पटवारी हैं, तो उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए इस वीडियो के बाद कि प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है। जब आपने पूरे हरियाणा की बहुत जो ज़मीन का सबका जितनी भी आपकी खेवटें हैं, आप उनका आपने ई भूमि के नाम से उसका पोर्टल बना दिया, तो जो शहर की ज़मीन है या जो स्वामित्व योजना में चिन्हित जो देहाबादी की ज़मीन है, आप उसके रिकॉर्ड को भी क्यों नहीं सॉफ्टवेयर में लोगों के लिए अवेलेबल कराते। जो मूल रिकॉर्ड है आज उसका भी ऑनलाइन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको भी विकास में भागीदारी करें। क्योंकि 1 लाख आदमियों के कोई यूज में चीज़ होनी है और कुछ आदमी बेईमान बन के उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लें, तो वो 1000 आदमियों के खाने में जूठन डालने वाली बात है। तो जब कानून व्यवस्था है और ये अधिकारी जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो खेल और बिगड़ जाता है। तो इस शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई भी लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और इस तरह के डिस्प्यूट लोगों में हुए हैं। और जो भूमि प्रबंधन है वो सरकार का भी दायित्व है। यदि भूमि प्रबंधन आपने अच्छे से कर दिया तो लोगों में डिस्प्यूट नहीं बढ़ेंगे, प्लानिंग टाइम पे होएगी, कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी, शहर का विकास होगा और लोगों को लगेगा कि जो ज़मीन हमने जिस पर्पज़ के लिए रखी है उसका SND गिरा का एक हुआ है था सुप्रीम कोर्ट में फैसला, जब पंजाब सरकार के कानून को भी उन्होंने वैध कर दिया था कि पब्लिक लैंड का नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब नेचर चेंज नहीं किया जा सकता तो उसका रिकॉर्ड अवेलेबल करा दीजिए, उसको सब लोगों के लिए यूज में आने दीजिए। तो इस तरह की बाधाएँ आज विधायक की आज जिम्मेदारी बनती है, उस रिकॉर्ड को दोबारा से वो रिवाइवल करें। आज जो SDM की जिम्मेदारी बनती है, DC की जिम्मेदारी बनती है और सरकार जहाँ तक सुन रही है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो मैं सैनी साहब से कहूँगा कि जब भी आप यहाँ कर पौधे की कोई फाइल जाए या विकास की बात करें तो सबसे पहले जो खाका है, रिकॉर्ड है, आप उसको प्रिश्योर कर लें। और जिनके पीरियड में रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हुआ है या गायब हुआ है उन पर इंक्वायरी चलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इतने साल के बाद तक आज तक खरगोदा में कोई इंक्वायरी नहीं, तो जब तक ये डिस्प्यूट रहेंगे लोगों में लिटिगेशन बढ़ता रहेगा, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, कोर्टों पे इसका प्रभार बढ़ेगा। तो मेरी उम्मीद है आपसे सरकार से कि भाई सरकार इस चीज़ पे इस रिकॉर्ड की जिम्मेदारी भी फिक्स करे ताकि इस तरह के डिस्प्यूट ना और एक प्लान डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिले। तो भाई साहब आपसे एक सवाल हो रहा है मेरा छोटा सा, जैसे खरगोदा में लाल दौरे की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो इस बारे में किसी को पता नहीं है। वहाँ कब्जे करके नगर पालिका पे या किसी अन्य उस पर सोसाइटी पे केस करके वो केस जीत रहे हैं और उनको अपने नाम रजिस्टर करा रहे हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है इसमें। जिसके कार्यकाल में किसी भी ज़मीन पे अवैध कब्जा होता है, आप वाटर बॉडीज का आपने जिक्र किया, तो आपने देखा हुआ हिंच लाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रा डिसीजन है, तो ये सरौताबन खत्री कैप्टन के नाम से भी 50 ऐसे डायरेक्शन हैं कि ज़मीन के लिए वाटर बॉडीज बन गई, कमीशंस बन गए, DC और SDM की जिम्मेदारी बन गई। अगर ज़मीन में वो आपकी वक्फ पे है तो DC की जिम्मेदारी बन गई। अगर ज़मीन पालिका की है तो मोस्टली क्या है, जो पालिका के जो अधिकारी होते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं साइलेंट होकर जब उनको अपना पक्ष प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने रखना होता है, तो वहाँ या तो पेश नहीं होते या फिर वहाँ हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की रजिस्ट्री होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि हमें जो उस पर टैक्स मिलता है हमें टैक्स देखना होता है, और दूसरा हमें किस स्टैचू में कौन मालिक बन गया, कौन लेने देने वाला बन गया, ये रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी से बाहर रखा गया इसको। तो ये तो तब टैली हो पाएगा इस पर कि जिसकी जो लैंड है जिस पे ये फ्रॉड खेले गए हैं, तो जब वो उस लैंड की जिसकी पेक्युलर लायबिलिटी है उस अधिकारी की, उस पार्षद की, उस MLA की, उस DC की, अगर इस तरह की कोई फ्रॉड खेलेगा और कहीं भी एक, चाहे आपने एक एप्लीकेशन ही लिख दी खाली सादे पेज पे, वेस्टिंग के पास गलती से पहुंच गई DC के, उसकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि उसी पे वो अपनी पूरी इंक्वायरी करके और वो लैंड का सोर्स देखे, ये लैंड कहाँ से चली थी, जिस भी अधिकारी की उसमें इन्वॉल्वमेंट है या जो भी उसमें एक्स पार्टी हुआ है, उन अधिकारी के खिलाफ तो प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। वो अधिकारी सीट पर बैठने के लायक ही नहीं है, उन पर FIR तक के प्रोविजंस हैं। तो
तो वो तो ये है कि लोगों को थोड़ी बहुत है ना एक जिंदा समाज बनना पड़ेगा। जो सक्रिय समाज लोकतंत्र में होते हैं वही लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कर पाते हैं। ये नहीं कि आपने किसी को चुन लिया तो 5 साल के बाद देख रहे हो कि आधी लैंड तो वही तो काउंट कर गया। तो लैंड एक सवाल हो मेरा इसमें, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ धर्मशाला बना दी, क्या उसको भी तोड़ा जा सकता है? देखिए, कोई भी मंदिर मस्जिद कोई भी इस तरह के रिलीजियंस सर्वोच्च न्यायालय के सीधे निर्देश हैं, वो अगर वो इस तरह की लैंड है उस पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। क्योंकि जहाँ शहर बनाए जाते हैं तो उसके सेक्टर में देखा होगा आपने, क्लब के लिए अलग जगह रखी जाती है, पूजा स्थल के लिए अलग रखी जाती है, रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए और अलग रखी जाती है, क्रीमेशन के लिए अलग रखी जाती है, बारात घर के लिए अलग है। तो हर चीज़ों के लिए रिजर्व है। किसी को मंदिर बनाना है, कोई बनाना है तो उस ज़मीन को जो पर्टिकुलर रिजर्व उसको खरीदे बिल्डिंग करके, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो उसका पार्क में उसको वो कहीं मंदिर का रूप दे दे या कोई मस्जिद का रूप दे दे। तो दीज आर ऑल द इलीगल एक्टिविटीज़। और ये कहीं धर्म के नाम पे या इसको एक आप थ्रेश होल्ड बना दो कि आपने आगे कोई चीज़ टिका दी कि इस चीज़ से आगे प्रशासन नहीं आएगा, ऐसी कोई रोक प्रशासन के सामने नहीं होती। प्रशासन यदि नमस्तक होता है तो राजनेताओं के दबाव में होता है। हमारी नगर पालिका जी जो पहले अपनी रोहतक रोड पे थी, जी रोहतक रोड से वो दिल्ली रोड पे चली गई है। दिल्ली रोड पे जाने के बाद उसके नगर पालिका अंदर 100 गज के आसपास का एक एरिया है जो बाहर लोहार की दुकान है, उन्होंने अपना बाहर कब्जा करके पीछे की तरफ सरका के उसमें टीन लगा के पूरा कवर करके उस पर केस चला रखा है। अब नगर पालिका उस केस को नहीं जीत पा रही है। इसमें कायदा तो ये कहता है यदि किसी ने उस चीज़ पर चाहे 112 नंबर की रिपोर्ट भी कर दी कि जिस ज़मीन पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, तो पुलिस भी उसका पंचनामा तैयार करके और 145 की कार्रवाई करके एसडीएम को दे दे। एसडीएम उसकी इंक्वायरी कर दे और इसमें ओनरशिप देख ले कि लैंड किसकी है, तो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन ना पुलिस के पास जनता की चीज़ों के लिए समय है, ना प्रशासन के लिए समय है। बड़े दुख के कहना से पड़ता है कि डीसीओ की पोस्टिंग बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए होती है। एसडीएम कई बार इसलिए बिठाए जाते हैं कि राजनेता जो लोकल छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी लीगलिटी को इंक्वायरी के नाम पे दबा दिया जाए। और सिर्फ न्यायपालिका एक रास्ता व्यवस्था है। यदि हम सरकार को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, उसके बावजूद यदि पुलिस में जाना पड़ जाए, कोर्ट में जाना पड़ जाए, तो शर्म उन चुने हुए विधायकों पे, शर्म उन चुने हुए पार्षदों पे वे चुने इसलिए जाते हैं कि वो इस दायित्व उनकी जिम्मेदारी है, पहली लाइबिलिटीज है। तो सरकार ये जनता उनसे सवाल करे, उनका हक है। और यदि जनता इस चीज़ में शामिल हो जाएगी और इससे बुराई को एक सामाजिक रूप दे के एक सामाजिक बुराई को एक्सेप्टेंस कर लेगी, तो आप विकास के आपका शहर में ना एम्बुलेंस निकलेगी, ना आपकी कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ निकलेगी। आज खरगोदा के शहरों को कई बार गलियों को अतिक्रमण मुक्ति हुई, बाजारों की बात हुई, भाई जिसका सामान बिकना है वो बोर्ड लग के अंदर भी बिक जाएगा। तो ये जो छोटी सोच के साथ कहीं नालों को पहले कवर करते हैं, इस तरह करते हैं, और ये रहते कहाँ पता है आपको? जिसकी बड़ी हथड़ी दुकान चलती है बाजार में, वो सेक्टर में रहता है जाके सोनीपत बहादुरगढ़ रोणी में, वहाँ उसको दोनों तरफ तो खड़ी चाहिए, वहाँ पार्क चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए। लेकिन जहाँ आपको रोजगार दे रहा है वहाँ के लोगों का आप जीना दूर पर कर लोगे, वहाँ सिर्फ आप अपना गला उठा रहे हो, तो उस जीवन को थोड़ा सा वहाँ उतार लो ना। तो ये थोड़ा ना सोच का फर्क है। जितनी ये मानसिक स्तर पे लोगों में आ गई कि आप व्यापार कीजिए लेकिन आवागमन को प्रभावित मत कीजिए। आप होते कौन हो जो 100 आदमियों की चीज़ है, 1000 आदमियों की चलने की चीज़ है, आप उसमें 2 इंच पे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो? तो लोगों में खुद ये सोच होनी चाहिए। जितनी सोच सवाल हो गए तो ये जिम्मेदारी कानून पहले से मैं बता दूँगा उसको, जिम्मेदारियाँ भी हैं, पालिका की ड्यूटीज़ भी हैं, और जो ये प्रस्ताव किए जाते हैं फर्जी नकली इस तरह की चीज़ें, इनकी भी समीक्षा होती है, किसी का भी जुडिशल रिव्यू होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है। तो जनता जिस दिन जागरूक होगी उस दिन उनको शहर मिल जाएगा। जी, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।